salutation to the maximum peace and pleasure. Salutation for the maximum peace and pleasure. The source of maximum peace and pleasure, we should know to Sanskrit verse. Then we can realize always कि जो हरदम का शांति और आनंद, हरदम के लिए शांति और आनंद ही आनंद के लिए दो संस्कृत श्लोक जानना होगा। दो संस्कृत श्लोक को जानना होगा। We should know to Sanskrit verse to know or to realize the maximum peace and pleasure for always. हरदम के लिए सबसे अत्यधिक जो आनंद है और शांति है, उसका हरदम अनुभव करने के लिए दो श्लोक संस्कृत का जानना होगा। वो संस्कृत श्लोक है पहला, यदि देहं पृथक्कृत्य चीति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसि। दिस इज द फर्स्ट वर्स अकॉर्डिंग संस्कृत लैंग्वेज। ये पहला संस्कृत का श्लोक है। जौन जानने से, जिसका अर्थ जानने से और गुरु परंपरा के अनुसार अनुभव लेने के लिए, अनुभूति करने के लिए सनातन का परंपरा है, गुरु परंपरा, इससे अनुभव हो सकता है। और दूसरा श्लोक, द संस्कृत वर्स, दूसरा श्लोक ये है, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धौ न वा भवान येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। दिस इज सेकेंड संस्कृत वर्स, दूसरा श्लोक है। इसमें जो कहा गया है, इसके आधार पे हम सब लोग, दुनिया का हम सब लोग हरदम अत्यधिक शांति और आनंद ही आनंद में हरदम के लिए रह पाएंगे गुरु परंपरा के अनुसार। क्योंकि जो मुक्ति का वचन है, जो अनुभव है, वो गुरु परंपरा से ही होगा। इसको मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर विजय। अभी ही, इस जीवन काल में ही, इस देह काल में ही, मरने के बाद नहीं, पहले ही, अभी ही
ये दुनिया के हम सभी के लिए हरदम उपलब्ध है। वो जो संस्कृत का श्लोक है, द मीनिंग ऑफ टू संस्कृत वर्स, संस्कृत श्लोक का जो अर्थ है वो ये है, अभी ही सुख शांति में रहने के लिए, अर्थात बंधन रहित मुक्त में रहने के लिए, मुक्त को जानने के लिए उपाय है शरीर से पृथक का अनुभव करके चैतन्य का अनुभूति कर ले। शरीर से पृथक बनकर होकर, और जो चीती अर्थात चैतन्य ब्रह्मा, जो शुद्ध चैतन्य है, इसमें रहने से अभी ही बाद में नहीं, अभी ही हरदम के लिए सुख शांति और बंध से मुक्ति मिल सकता है। ये मुक्ति का वचन है, मोक्ष का वचन, महावाणी का वचन है। और दूसरा श्लोक का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट संस्कृत वर्स, अकॉर्डिंग संस्कृत, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु थौ न वा भवान येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, इस श्लोक का जो अर्थ है, हरदम मुक्त में रहने के लिए जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है, इस सब का साक्षी, इस सब से परे, इस सब को जिसने जान लेता है, वो जानने वाला जो साक्षी है, वो साक्षी है चैतन्य वस्तु। चैतन्य वस्तु मतलब परमात्मा वस्तु, जो हरदम रहता है। इसको अनुभव हो सकता है, अर्थात पंच महाभूत जो है, जो ब्रह्मा जी का कल्पना है, जो कल्पित है, इमेजिनेशन फ्रॉम ब्रह्मा जी, पंच महाभूत, शरीर का बनोट है पंचभूत का, पंचभूत है पंच महाभूत। जब शरीर मर जाता है तो पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, मरते समय पांच महाभूत में घुल मिल हो जाएगा, एक को नहीं रहेगा। काहे कि शरीर कल्पित है, ब्रह्मा जी से कल्पित है पंच महाभूत और पंचभूत का शरीर। प्रोडक्शन फ्रॉम इमेजिनेशन फ्रॉम ब्रह्मा जी। So it does not stay always, it does not existence always. जब शरीर मर जाता है, अर्थात पंचभूत से बना हुआ शरीर जब मर जाता है तो पंच महाभूत से घुल मिल हो जाता है, तब एक ही बाकी नहीं रहता है।
अभी तो यहाँ प्रसंग है पंचभूत का साक्षी, पंचभूत को जानने वाला प्रकाशक। प्रकाशक साक्षी जो चैतन्य है, जो अमर है, चैतन्य अमर परिपूर्ण है, क्योंकि ये परमात्मा है। साक्षी को लेना होगा, साक्ष्य को नहीं लेना होगा। साक्षी से जो जाना जाता है उसको साक्ष्य कहा जाता है। पंच महाभूत साक्ष्य है जो साक्षी से जान लेता है। साक्षी में साक्ष्य नहीं ठहरेगा, नहीं टिकेगा। जब साक्षी का ज्ञान होगा तब साक्ष्य पंच महाभूत का स्वतः विलय हो जाएगा। कहाँ? साक्षी में। साक्षी जो है ये है सदा मुक्त रूप, मोक्ष रूप, केवल आनंद ही आनंद, केवल शांति तभी मिलेगा जब हम लोगों ने दो संस्कृत श्लोक का अर्थ चरितार्थ करेंगे, अपने में अनुभूति जब करेंगे तभी अत्यधिक शांति और आनंद ही आनंद मिल सकता है। ऐसा अवसर संसार का जो नेपाल जो भैरवा है ये उपलब्ध है। मृत्युंजय का अवसर भैरवा में है जो अभी प्रसारित हो रहा है। यहाँ अगर कोई चाहे तो मृत्युंजय का कक्षा भी भैरवा में संचालित है, खोजने पे मिल जाएगा। जो खोजेगा वो पावेगा, अगर खोजे तो। अगर मृत्युंजय होना है तो, अगर जीवन रहते रहते हुए भी जीवन मुक्त होना होगा, देह होते होते हुए भी देह मुक्त जिसको होना है, जिसको जीवन मुक्त देह मुक्त होना है, जैसा जनक राजा बन गए, भले उनका कामकाज राज्य का संचालन जो ज्ञान करने के पहले करते रहते थे वो ही बाद में भी किया रहा, लेकिन अत्यधिक शांति और सुख का अनुभूति करके। गुरु अष्टावक्र जी का उपदेश के आधार पे, शास्त्र प्रमाण और अनुभूति के दृष्टिकोण से जीवन मुक्त देह मुक्त हो गया। ये अवसर संसार का हम सभी लोगों के उपलब्ध है। ये सुवर्ण अवसर है, सबसे सुवर्ण अवसर है, लेकिन लेना होगा। बिना लिए वैसे ही नहीं मिलेगा, गुरु परंपरा से ही मिलेगा। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा नहीं मिलेगा। ये सनातन परंपरा है। इसलिए दो श्लोक को जानना होगा। वो दो श्लोक है, यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव अभिहि, अधुना एव अब्बे अभिहि सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसि। और दूसरा, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धौ न भवान ऐसाम साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।